और देखिए, महाकुंभ की धरती पर अखाड़ों के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कुंभ नगरी में अखाड़ों की पेशवाई जारी है और तमाम तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। विहंगम नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। तो महाकुंभ में सनातन को सहेजने की अपनी अलग अलग परंपराएं देखने मिल रही हैं और गौ माता जो कि सनातन का सबसे बड़ा संकेत देती हैं, उनको लेकर महाकुंभ में किस तरह का प्रयास किया जा रहा है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं। गुरुजी हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा गुरुजी, गौ सेवा के लिए क्या खास है। गौ सेवा के लिए हमारे कुंभ में जितने भी संत हैं वो बिल्कुल आक्रोश पे हैं कि गौ माता की सेवा होनी चाहिए। हर हिंदू के घर से एक रोटी जरूर जानी चाहिए गौ माता के लिए, ये सबकी पुकार है। और गौ माता को जो काटते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। संत समाज ने ये इस कुंभ से निर्णय लिया है। तो इस बार सख्त है संत समाज। हाँ, बहुत ज़्यादा सख्त है गौ माता को लेकर। गौ माता को ज़्यादातर एक तो पीड़ा ने बीमार कर दिया था और दूसरा गौ माता आजकल पन्नी खा रही है। मैं कहता हूँ कि इस पॉलीथीन को भी बंद कर दिया जाए। तो और लोगों से बातचीत करेंगे। अंकल, आप कहाँ से आए हैं? मैं इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद से। तो यहाँ पर सिर्फ मेला देखने आए हैं, तैयारी कैसे चल रही है? बहुत अच्छी तैयारी कभी नहीं हुई। नहीं हुई पहले। मैं विगत करीब 30 साल से देख रहा हूँ इसको, लेकिन पहली बार देखा है कि इतनी भयंकर इतनी बढ़िया तैयारी हुई है। अच्छा लग रहा है देख बहुत के। अच्छा लगा। प्रयागराज सजा हुआ है। सजा हुआ, पूरा प्रयागराज सजा हुआ है। कुंभ जो सजा हुआ है बहुत शोभनीय है। अभी तो शुरू हुआ नहीं है, लेकिन शुरू अभी इतना सज गया है कि इसकी कल्पना जो करे बहुत कम है। ठीक है, आप बताइएगा आंटी। 12 साल तक जब वो किया है तभी तो पूरा है ना। 12 साल के इंतजार के बाद प्रयागराज इतना कितना भव्य दिख रहा भव्य है। सज रहा है। आप लोग हर जगह कुंभ जाते हैं, प्रयागराज में कुछ विशेष? हर जगह जाते हैं। ये तो सौभाग्य हम लोगों को जो कुंभ स्नान के लिए मिलता है। हालांकि हमारा यहाँ आश्रम भी है, देवी संपद मंडल, एक सनंद आश्रम है मैनपुरी से, वहाँ से है। यहाँ पे और यहाँ पे मृत्युंजय है। आश्रम है। निश्चित रूप से तो सभी लोग जो कि यहाँ पर आए हुए हैं उनकी अलग अलग भावनाएं हैं कुंभ को लेकर। आप बताइएगा महाराज जी, आप कहाँ से आए हैं? जूनागढ़ से। क्या भावना लेकर इस बार महाकुंभ में प्रवेश हुआ है? महाकुंभ प्रयागराज में है और यह एक संगम है। यह संगम सिर्फ एक स्थल का संगम नहीं है, यह कई मन, बुद्धि और चित्त का संगम है। यह स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का संगम है। यह आत्मा परमात्मा और बीच में जो कुछ भी बच जाता है, आत्मा परमात्मा की जो सृष्टि है, ये प्रकृति है, इसका संगम है। इस संगम को लोगों तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। ये प्रयास हमारा नहीं है, हम भी उस प्रयास में शामिल है निश्चित तौर पर, लेकिन यह प्रयास हमारे पूर्वजों का, भारतीय पूर्वजों का, भारतीय ऋषियों का हजारों हजार साल से व्यवस्था चली आ रही है। इसीलिए बोला गया कि कंकर कंकर में शंकर। जहाँ भी आप देखोगे, पत्ते में देखोगे, जहाँ भी देखोगे, कण कण में शंकर है। प्रयागराज में तो ये बात बहुत ठीक बैठी। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाकुंभ का आगाज होने से पहले लगातार छावनी प्रवेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एक और तस्वीर आप देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीर, और इसी के साथ छावनी प्रवेश होता हुआ ये नज़र आ रहा है। और जैसा कि मैं पहले भी आपको बता रही थी, रॉयल रंग महाकुंभ में लगातार देखने मिल रहे हैं। ये भी उसी शाही ठाट बाट के साथ, उसी राजसी ठाट बाट के साथ छावनी प्रवेश होता हुआ नजर आ रहा है। मैं और तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। हालांकि जब ये छावनी प्रवेश होता है तो उसमें हाथी भी होते हैं, लेकिन हाथी, घोड़े, ऊंट, यानी कि आप देखिए राजसी ठाट-बाट के साथ जब किसी राजा की पहले सवारी निकला करती थी तो जिस तरह से, जिस ठाट के साथ निकलती थी, ठीक उसी तरह से जो छावनी प्रवेश है वो भी देखने मिलते हैं। ये पुलिस बैंड, और इसमें आप कुछ विदेशी यंत्र भी देख सकते हैं, यानी कि ब्रिटिशर्स जब थे तब जिन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था वो वाद्य यंत्र ये आप हाथों में देख सकते हैं। और गाते बजाते छावनी प्रवेश किया जा रहा है। कैलाशानंद जी का छावनी प्रवेश ये हो रहा है, तो इस वक्त मैं आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। तो और अगर हम आगे की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जैसे कि मैंने पहले भी जानकारी दी, घोड़े भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इसी के साथ रॉयल रंग, राजसी रंग ये छावनी प्रवेश के लगातार देखने मिल रहे हैं। हालांकि इसको पहले पेशवाई नाम दिया जाता था, लेकिन इस बार का महाकुंभ कई लिहाज से खास है और वो इस लिहाज से भी खास है कि अब पेशवाई को छावनी प्रवेश कहा जाएगा
और यही छावनी प्रवेश की मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। अगर हम और पीछे की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो शामिल हुए हैं। हर हर महादेव के जयकारों के साथ, हर हर महादेव के नारों के साथ ये सभी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ अब महाकुंभ में इन सभी का प्रवेश हो गया है। और ये मैं और तस्वीरें आपको दिखाऊंगी पीछे की, तो सजे धजे रथ आपको नजर आएंगे और प्रयास करूंगी मैं कि आपको और पीछे की तस्वीरें दिखाऊं। रॉयल वाहन यहाँ पर नजर आ रहा है, ये तस्वीर आप देखिए, ये रॉयल वाहन और इसी के माध्यम से छावनी प्रवेश कराया जा रहा है। और मैं ये तस्वीर आपको दिखाऊंगी, आप ये देखिए कि कितना राजसी इसको रूप दिया गया है, स्वरूप दिया गया है। और मैं बातचीत करने की कोशिश भी करूंगी। गुरुजी, आज छावनी प्रवेश हुआ है, महाकुंभ के रंग में क्या रौनक है, आपने अभी तक क्या समझा है? आज जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठतम ट्रस्टी पूज्यपाद स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज का छावनी प्रवेश हो रहा है और पीछे है। तो स्वाभाविक है कि सनातन हिंदू धर्म का यह विराट और भव्यतम मेला है और दुनिया से इतने लोग 127 देशों में हिंदू रहता है, कोई न कोई प्रतिनिधि इस मेले में जरूर आएगा। और इतना बड़ा मेला, इतने लोग आएंगे कि भारत चीन के अलावा दुनिया में उतनी आबादी किसी देश की नहीं। बिल्कुल, और आप सभी निगाहें भारत की ओर हैं क्योंकि महाकुंभ के ये जो आकर्षक, ये जो खूबसूरत रंग है वो लगातार देखने मिल रहे हैं। और ये दूसरा वाहन भी आप देखिए, बड़े ही भव्य अंदाज में ये जो छावनी प्रवेश है ये किया जा रहा है। गुरुजी, आज प्रवेश हुआ है महाकुंभ के, कैसे रंग देखे आपने? हम संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश देना चाहेंगे। त्रिवेणी संगमम यत्र तत्र प्रकुर्वित स्नानै सर्व पापै प्रमुच्यते। समस्त पापों का नाश हो, विश्व में शांति प्रतिष्ठा हो, इसी वार्ता को हम दुनिया में पहुंचाएंगे। तो ये शांति का संदेश, हालांकि सनातन शांति का संदेश देता ही है और उसी शांति के संदेश के साथ ये जो छावनी प्रवेश है ये कराया जा रहा है। मैं और पीछे भी आपको तस्वीरें दिखाऊंगी, बैंड बाजों के साथ लगातार ये जो छावनी प्रवेश है वो हो रहा है। यानी कि जो गुरुजन है, जो संत हैं, वो आज एक बार फिर से प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अलग अलग अखाड़ों की परंपरा है, अलग अलग अखाड़े लगातार महाकुंभ में प्रवेश करते नजर आ रहे हैं। और उसी की तस्वीर इस वक्त मैं आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रही हूं कि किस तरह राजसी घाट पाट के साथ आज छावनी प्रवेश संतों का एक बार फिर से हो रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए, नाचते गाते भव्य अंदाज में छावनी प्रवेश कराया जा रहा है। मैं और ये तस्वीरें अगर आपको दिखाऊंगी, आपको नाचते गाते लोग नजर आएंगे। और इसी के साथ अन्य बैंड, अलग अलग ओर से बैंड बुलाए गए हैं, कलाकार अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं और इसी के साथ लोग प्रवेश कर रहे हैं महाकुंभ के इस महा आयोजन में, इस दिव्य और भव्य आयोजन में। तो छावनी प्रवेश की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और अब बातचीत करेंगे कि सनातन की रक्षा के लिए जो जिम्मेदारी हमारे संतों ने उठाई है वो जिम्मेदारी महाकुंभ में किस तरह की नजर आती है। महाकुंभ की भव्य तस्वीरें हैं गुरुजी। एक विवाद चल रहा है देश में, थोड़ा सा शांति का माहौल है, उसमें आप लोग कैसे शांति का संदेश देते नजर आ रहे हैं? सनातन धर्म का संवाहक कुंभ के इस दिव्य पर्व पर यही संदेश है कि हमारे ऋषि और मुनियों ने हमेशा कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग प्रेम और सद्भाव से रह करके ऋषियों की जो परंपरा उसको आगे बढ़ाना सनातन धर्म का है। उसी दिव्य संदेश को आगे प्रवाहित करने के लिए इस कुंभ में आए हैं। गुरुजी कुछ बोलेंगे? गुरुजी का संदेश यही है, प्रेम और सद्भाव से सब लोग रहें, एक दूसरे का साथ लेते हुए धर्म की संरक्षा करते रहें। तो पूरे देश के लिए ये, और आपको सीधे महाकुंभ की भव्य तस्वीरें दिखाते हैं। हमारी सहयोगी प्रेरणा मिश्रा वहां से लगातार हमें अलग अलग विहंगम तस्वीरें दिखा रही हैं। प्रेरणा, आज क्या खास आप दिखाने वाली हैं? महाकुंभ के कौन से रंग आज दिखाएंगे आप? बिल्कुल, मैं अपने पीछे आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से यहाँ पर शिवलिंग तैयार किए गए हैं और भगवान शिव की बड़ी पहचान माना जाता है रुद्राक्ष, और यही रुद्राक्ष से ये शिवलिंग तैयार किए गए हैं। खास बात ये है कि ये जो आश्रम है
ये 12 शिवलिंग के साथ, यानी कि जिस तरह से पूरे देश में आप शिवलिंग पाएंगी, जिस तरह से भगवान शिव के पूरे देश में प्रतिष्ठित स्थान पाएंगी, उसी तरह से यहाँ पर शिवलिंग तैयार किया गया। यज्ञ स्थली बनाई गई है। माता दुर्गा जो कि शक्ति का स्वरूप मानी जाती हैं, वो भी इस आश्रम में आपको नजर आएंगी। अलग अलग झलक है इस आश्रम में। इन तमाम बातों के पीछे के कारण क्या है हम जानेंगे। मौनी बाबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बातचीत करेंगे। बाबा जी, ये रुद्राक्ष से शिवलिंग बनाई गई हैं, ये कितने रुद्राक्ष लगभग इसमें प्रयोग किए गए हैं? वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक बंधि नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। देवादिदेव आदिदेव महादेव भगवान भूतनाथ की कृपा से 7,51,00,000 रुद्राक्ष मणियों से भगवान शिव की दिव्य विग्रह के श्रृंगारों के साथ ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हो रहा है। आपके कैमरे में भगवान शिव का जो दर्शन हो रहा है, प्रत्येक ज्योतिर्लिंगों में 55 लाख रुद्राक्ष की मणियां लगाई जा रही हैं। ये शिवलिंग जो 11 फीट ऊंची है, 9 फीट चौड़ी है और इनका जो गर्भगृह है वो 7 फीट का है। इनका अंग जान लीजिए, 11 रुद्र है, रुद्रों की संख्या में ऊंचाई बनाई गई है और 9 दुर्गा है, शक्तियों के आधार पर चौड़ाई बनाई गई है और 7 लोक हैं, भूलोक, भुवालोक, स्वालोक, महालोक, जनालोक, तपालोक, सत्यम लोक। 7 लोगों की दृष्टि से इनकी चौड़ाई बनाई गई है। इस तरीके से भगवान शिव की कृपा से इस ज्योतिर्लिंग का जो निर्माण हो रहा है, पूरी दुनिया में पहली बार, पूरे विश्व में पहली बार, सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार, कलयुग में पहली बार, आपके महाकुंभ में पहली बार जो 144 वर्षों बाद लग रहा है, और स्वतंत्र भारत में भी पहली बार ऐसे दिव्य ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हो रहा है, जहां आप सफेद, आपको रुद्राक्ष भी दिखेंगे, सफेद दिखेंगे, काले दिखेंगे, लाल दिखेंगे और ऐसे भी रुद्राक्ष इस एक मंडप पे दिख रहे हैं जो अति दुर्लभ हैं। एक मुख से लेके 26 मुख तक के रुद्राक्षों की दिव्य मणियों का दर्शन करने का सौभाग्य पूरे विश्व के लोगों को प्राप्त हो रहा है। रुद्राक्ष की मणियों की शिवलिंग दर्शन करने से भगवान शिव के दर्शन का फल प्राप्त होता है और शास्त्रों में प्रमाण है कि आप जो भी चाहते हैं, धनार्थी को धन, पुत्रार्थी को पुत्र, लाभार्थी को लाभ, राजार्थी को राजपद, विद्यार्थी को विद्या, ज्ञानार्थी को ज्ञान, मोक्षार्थी को मोक्ष और विद्यार्थी को विद्या और ज्योतिष और कर्मकांड चाहने वालों को भी तमाम तंत्र की विद्याओं का ज्ञान हो जाता है। इस शिवलिंग की पूजा करने से प्रत्येक देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि शिव की जो विग्रह है वह साक्षात सभी देवताओं का स्वयं में प्रतीक है। यह एक ऐसी शिवलिंग है इसमें भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान विष्णु ही निवास करते हैं और इसी शिवलिंग के पूर्णाकार में समस्त देवी देवताओं का स्वरूप प्रतिष्ठित होता है। इसलिए इस महाकुंभ में जो दिव्य दर्शन हो रहा है, अलौकिक भी है, दिव्य भी है, आश्चर्य करने वाला भी है। और नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः का जो मंत्र है यजुर्वेद में, उसको स्मरण करके आप मान सकते हैं कि हे भूतनाथ, हे विश्वनाथ, हे प्रलयंकर, हे अविनाशी, हे महाकाल, हे रुद्रेश्वर, हे दीनबंधु, हे अविनाशी, करुणा कर दो, झोली भर दो, मेरे जीवन में कृपा सिंधु रक्षा करके इस पल क्षण में सब कुछ दाता मुझको दे दो। हर लो ये सूल, दे दो त्रिशूल, अब पाप मेरा मिट जाएगा। हे महादेव, हे मृत्युंजय, उद्धार मेरा हो जाएगा। कण कण में शिव रमते रहते, गंगा की त्रिवेणी बहती है। हे महादेव, मैं आया हूँ, खाली झोली ले आया हूँ, करुणा कर दो, झोली भर दो। हे महादेव, सब कुछ दे दो। जो लोग भी यहाँ आएंगे प्रयागराज की पावन धरा पे, उन्हें बाबा विश्वनाथ सब कुछ देंगे, क्योंकि रुद्राक्ष ज्योतिर्लिंगों की पूजा करने से शास्त्रों प्रमाण है, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो चाहिए वो ले लीजिए, जब चाहिए तब ले लीजिए और जैसे चाहिए वैसे ले लीजिए, लेकिन मानना होगा बिना शिव की कृपा से कुछ हो नहीं सकता। और बाबा की ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे तो कभी प्रश्न खाली हो नहीं सकता। बिल्कुल, बहुत खूब। और आप ये समझिए कि दिव्य कुंभ क्यों कह रहे थे, दिव्य यहाँ पर सजावट की गई है। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक साथ यहाँ पर किए जाएंगे। बाबा, एक और सवाल है मेरा, यहाँ घंटियाँ लगाई गई हैं और उन घंटियों के साथ जो पिलर हैं
उसमें रुद्राक्ष लपेट रहे हैं आप। हालांकि आप पूरी सजावट पर खुद ध्यान दे रहे हैं बाबा जी, तो ये इसके पीछे क्या कारण है बताइए। प्रेरणा की प्रेरणा है, इसे प्रेरणा लीजिए। मेरे शिव की प्रेरणा है, क्योंकि जो इसमें विजय घंटे लगाए गए हैं, हम आप बता दें वो 12 घंटे हैं जो भगवान शिव के एक रुद्राक्ष ज्योतिर्लिंगों के लिए हैं। उनके स्तंभ में इसलिए रुद्राक्ष लगाया जा रहा है कि विजय घंटा शिव के रुद्राक्ष के स्तंभों से बजेगा, और जब उस स्तंभ के साथ घंटा बजेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, आतंकवाद का विनाश हो जाएगा। जो भी तलवार की नोक पे धर्मांतरित किए हैं पुनः अपने घर वापस चले आएंगे, मेरी बेटियां सुरक्षित होंगी, महाकुंभ में आतंकवाद का प्रभाव नहीं होगा, गंगा का अविरल प्रवाह हो जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और सेना मजबूत हो जाएगी। क्योंकि जब रुद्राक्ष स्तंभ पर शंखनाद होता है तो भारत विजयी भाव का शंखनाद कर देता है। शंखनाद होने जा रहा है भारत के गौरव का, भारत की उदीयमान व्यक्तित्व का, भारत के विचार का, भारत के संस्कार का, भारत के शक्ति का, भारत के प्रभाव का, भारत के स्वरूप का, भारत के चरित्र का और भारत के व्यक्तित्व का, भारत के विचार का, भारत की सभ्यता का, भारत की संस्कृति का और भारत के महाकुंभ का शंखनाद हो रहा है। इसमें 12 स्तंभ है, एक एक स्तंभ एक एक गणेश के लिए है। 12 गणेश हैं, एक एक गणेश के 12 स्तंभ बनाए गए हैं। गणेश के 12 स्तंभों पर विजय घंटे लगाए जाएंगे जिससे विघ्नों का हरण होगा। बिल्कुल, मैं बाबा जी और आगे बढ़ूंगी और मैं अपने दर्शकों को भी दिखाऊंगी कि ये त्रिशूल भी लगाए गए हैं, और ये त्रिशूल यहाँ पर भी लगाए गए हैं। पूरे आश्रम में लगभग शिवलिंग ही नहीं, आप त्रिशूल भी देख सकते हैं। भगवान शिव की पहचान है, चिन्ह है ये। और इस त्रिशूल को लगाने के पीछे क्या विशेष कारण है? सर्वशूलो हरम देवम प्रलयंकर जगतपते, सभी शूलों का हरण करता है त्रिशूल। लेकिन आपका प्रश्न बड़ा व्यापक है। 11,108 त्रिशूल हैं। अब हम संख्या बता दें आपको। पीला त्रिशूल 2700, लाल त्रिशूल 2700, काला त्रिशूल 2700 और 3300 त्रिशूल सफेद लगाए गए हैं, क्योंकि भारत को विश्वगुरु बनाना है। मेरे देश का साहित्यकार, मेरे देश का पत्रकार, मेरे देश का वैज्ञानिक, मेरे देश का अभिनेता, मेरे देश का नेता, मेरे देश का नौजवान, मेरे देश की बेटियां इतनी योग्य हो जाए कि उनकी क्षमता के सामने पूरा विश्व नतमस्तक हो जाए। इसलिए विद्या नामा की शक्तियों को आवाहित किया गया है और उस विभूति के लिए 11,108 त्रिशूल की स्थापना की गई है। लेकिन एक विशेष त्रिशूल है, इसमें हर हर गंगे, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव शिव गंगे, हर हर महादेव, कालहर, कष्टहर, दुखहर, दारिद्रहर, संकटहर, प्रलंकर, कालेश्वर, दिगंबर, भूतेश्वर, महादेव, मृत्युंजय, आस्तोष, अविनाशी, भूतनाथ, रक्षा करो, कृपा करो, दया करो, दिव्य मंत्रों का आह्वान किया गया है। हे महादेव, हे मृत्युंजय, हे आस्तोष अविनाशी, हर हर संभो, दुखहर संभो, गौरी शंकर जय अविनाशी, कल्याण करो, उद्धार करो, रक्षा कर दो हे अविनाशी। हे महादेव, यह महाकुंभ रक्षा कर लो हे अविनाशी, आतंकवाद की शक्ति को जड़ से भी मिटा दो अविनाशी। आ जाओ मेरे भूतनाथ, अब डमरू बजा दो अविनाशी। ये दिव्य कुंभ, ये भव्य कुंभ सुंदर भी बना दो अविनाशी। उस संकल्प के लिए यहाँ तमाम प्रकार के तांत्रिक और वैदिक मंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है। इस यज्ञशाला में 11 करोड़ मंत्रों का जप होगा, 1.25 करोड़ दीपक जलाए जाएंगे, 125 करोड़ आहुति होगी, वो भी चक्रकुंडों में। ये चक्रकुंड है, जब अमृत निकला था तो चक्रकुंड में देवताओं ने आहुति की। अमृत पाने के बाद विजयश्री प्रदानाय सर्व सिद्धिम च देहि में रक्ष रक्षो महादेवो मृत्युंजय कृपापते दीनबंधु दया सिंधो रक्षमां प्रलंकर हरम दुखो हरम क्लेशो सर्व शोक हरम परम प्रलंकर महादेवो विजयश्री प्रदाहि में भगवान से प्रार्थना किया, मुझे विजय दीजिए, विभूति दीजिए, शक्ति दीजिए। चक्रकुंडों का प्रयोग है। तो यह एक ऐसी यज्ञशाला है। सबसे बड़ी बात बता दें, यज्ञशाला के मध्य में इधर भगवान उत्तरमुखी है और उधर दक्षिणमुखी है। बीच में मेरी माँ भगवती है। भगवान शिव के दोनों लीलाओं को माँ देख रही है, अष्टभुजी, क्योंकि माँ ही रक्षा करेंगी। कलौ चंडी विनायकौ, हर युग के अलग अलग देवता होते हैं। कलयुग के भगवती चंडिका ही देवता है। कलौ चंडी विनायकौ, भगवती ही मेरी अधिष्ठात्री देवी है जो विराजमान है। सिंह वाहिनी भगवती, कल्याण कीजिए, मेरे दुख का माता जी विनाश कीजिए, हरिये सब शोक को कल्याण कीजिए। ऐसी प्रेरणा दो माँ, मेरा उद्धार कीजिए। उस प्रार्थना से हम सब ने मां से प्रार्थना किया है, हे कृपा दात्री जगदम्ब के कल्याण कीजिए और त्रिवेणी की बहती हुई धारा में थोड़ा प्रवाह कीजिए। ऐसा संस्कार दे दो मां मेरी भारतीय संस्कृति को और महाकुंभ के स्वाभिमान को सम्मान दीजिए, क्योंकि भारत दिव्य हो, कुंभ हो, पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं। इसलिए मैं उनकी रक्षा के लिए प्रयोग आपके चैनल बताना चाहता हूँ, जितने भी विश्व के लोग आ रहे हैं उनके लिए सर्व
गंगा भक्त रक्षय रक्षय शत्रु विध्वंसय विध्वंसय शत्रु मारय मारय मोहय मोहय स्तंभय स्तंभय उच्चाटय उच्चाटय शत्रु हान हान पच पच शत्रु दुर्बुद्धि विनाशय विनाशय भंजय भंजय रक्षय रक्षय संपूर्ण विश्व मां गंगा राम भक्त कृष्ण भक्त त्रिवेणी संगम दर्शनार्थी रक्षय रक्षय कालहर कूटहर विषहर प्रपंचहर व्याधिहर विपत्तिहर वासनाहर भगवती मम सकल संकल्प साधे साधे शीघ्रम मनोवांछित फलम देहि देहि के संकल्प को लेकर के तमाम तांत्रिक प्रयोग भी होंगे। इसीलिए यहाँ 6 शिवलिंगे दक्षिणमुखी बनाई जा रही हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। और मैं और तस्वीरें दिखा देती हूँ पूरे आश्रम की कि किस तरह से यहाँ पर शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा को विराजमान किया गया इस आश्रम में, और बहुत ही खूबसूरत ढंग से इस पूरे आश्रम को सजाया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 12 घंटे विजय घंटे लगाए गए हैं, और वो भी उसका भी एक भक्ति का संकेत देते ये जो घंटे लगाए गए हैं, मैं ये भी आपको दिखा देती हूँ। और ये भी पूजा उपासना का प्रतीक है। लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कहाँ से आए आप? मैं लखनऊ से आया हूँ मैडम। लखनऊ से आए? जी जी। तो बाबा जी के दर्शन करने और ये ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने आए थे इस आश्रम में? मैं गुरु जी से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था कुंभ में, तो महाराज जी की एक प्रेरणा हुई थी कि यहाँ पे ठंडक के टाइम में लोग बहुत जब स्नान करके निकलते हैं तो बहुत ठंडी होती है। तो हमने पूछा गुरु जी से कि हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि अगर कुछ चाय टाइप की व्यवस्था हो जाए। तो महाराज जी की प्रेरणा थी और बाबा की कृपा थी कि अभी परसों से मतलब 13 तारीख से जब तक ये कुंभ चलेगा तब तक बाबा की जब तक कृपा होगी तब तक चाय का वितरण यहाँ पे अनवरत चलता रहेगा मेरी तरफ से। चलिए, तो ये सहयोग होता है, मुझे लगता है ये सहयोग है, और कुंभ में इसी तरह से हर कोई सहयोग करता है। बाबा बजा दीजिए शंख एक बार। पहले हमारे गुरु का जयकारा बोलो, योग सम्राट मौनी महाराज की जय। तो ये भक्तिमय माहौल जो कि पूरे महाकुंभ में नजर आ रहा है, और यहाँ पर इतना अच्छा अनुभव हो रहा है लोगों को भी जो यहाँ आ रहे हैं, उनको आनंद आस्था का अनुभव लगातार हो रहा है। बाबा आप कहाँ से आए? हम प्रतापगढ़ से आए। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया लगा, दिव्य है, भव्य है। जी हाँ। ये आश्रम अच्छा लगा आपको देख? जी बहुत बढ़िया लगा। पूजा करेंगे अभी तो यहाँ पर यज्ञ स्थली बनाई जा रही है, यहाँ यज्ञ भी किए जाएंगे। जी हाँ, जी जी सम्मिलित होंगे, उसमें आएंगे, सम्मिलित होंगे। चलिए, तो लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। हालांकि अब महाकुंभ जब आरंभ होगा उस दौरान भी लोग यहीं पर मौजूद रहेंगे और इस दिव्यता का अनुभव और खूबसूरत ढंग से और इत्मीनान से आराम से करते हुए नजर आएंगे। संगम नगरी प्रयागराज में सनातन का संगम किस तरह से हो रहा है, वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत धन्यवाद प्रेरणा आपका, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और जाहिर तौर पर भक्तों का उत्साह देखने को मिल रहा है, और 13 तारीख से चूंकि महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, ऐसे में तमाम तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे।